नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट बुलेटिन। सोमवार को 500 वर्षों का इंतजार हुआ खत्म। 5 सदी तक चले संघर्ष के बाद आई शुभ घड़ी। अयोध्या में विराजे भगवान श्री राम। करोड़ों लोग बने ऐतिहासिक पल के साक्षी। 25 जनवरी को पीएम मोदी का जयपुर दौरा। पीएम के दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन। मुख्यमंत्री भजनलाल ने लिया दौरे की तैयारियों का जायजा। राजसमंद में महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष पहुंचे श्रीनाथ जी। उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह ने मंदिर में किए श्रीनाथ जी के दर्शन। मंदिर प्रबंधन ने भेंट किया श्री जी का प्रसाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर दौरा कल। बोरानाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का करेंगे अवलोकन। ब्रह्म सिंह परिहार की मूर्ति का करेंगे अनावरण। सीमा सुरक्षा बल का ऑपरेशन सर्द हवा जारी। हाई अलर्ट पर इंडो पाक बॉर्डर। सीमा सुरक्षा बल के जवान कर रहे पेट्रोलिंग। सुरक्षा बलों ने संभाल रखा है मोर्चा। जेडीए के 3 अधिकारियों पर गिरी गाज। सुबह ही मुख्य सचिव ने किया था जेडीए का दौरा। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी कर्मचारी मिले थे नदारद। राष्ट्रीय रंगशाला में हुआ झांकियों का प्रेस प्रीव्यू। राजस्थान की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में निकलेगी झांकी। वडोदरा में सर्दी का सितम जोरों पर। कोहरे और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। कड़ाके की ठंड से लोगों की छूटी धूचनी। पिंक सिटी में भी सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। बूंदी में अज्ञात लोगों ने की युवक की हत्या। दबलाना थाना इलाके के रेन गांव की घटना। सूचना पर दबलाना पुलिस पहुंची मौके पर। जोधपुर की महामंदिर थाना पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 11 मोबाइल भी किए बरामद। चोरी की बाइक पर मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देता था बदमाश। भरतपुर में मोक्षधाम में युवक द्वारा सुसाइड करने का मामला आया सामने। परिजनों को मृतक की जेब से मिला सुसाइड नोट। युवक को नौकरी पर प्रबंधन द्वारा प्रताड़ना की बात आई सामने। चूरू में पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब से भरा ट्रक। 2 ट्रक चालकों को किया गिरफ्तार। ट्रक से बरामद की 70 लाख की शराब। दूध बाकरा पुलिस ने NH 52 पर की कार्रवाई। उदयपुर के हीरड मगरी इलाके में तलवारबाजी की घटना आई सामने। बदमाशों ने घर के बाहर तलवार से किया हमला। बदमाशों ने बाहर खड़ी कार के कांच भी तोड़े। बूंदी की नैनवा पुलिस ने अवैध शराब पर की कार्रवाई। एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 506 पब्बे किए जब्त। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में टोंक के कंपू क्षेत्र के युवाओं की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह हुआ स्वागत। कोटा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ जीआरपी ने की कार्रवाई। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 22 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा किया जब्त। लूनी के रेदड़ी गांव में संदिग्ध व्यक्ति को लोगों ने पकड़ा। व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। पुलिस कर रही मामले की जांच। लूनी क्षेत्र के सतलाना रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 बाइक सवार हुए घायल। पुलिस कर रही मामले की जांच। बिलाड़ा में नरेगा स्थल पर श्रमिक की हुई मौत। हाजिरी भरने के बाद बिगड़ी थी नरेगा श्रमिक की तबीयत। शव को रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। केशवराय पाटन में मेगा हाईवे पर अरनेठा के पास संतुलन बिगड़ने से कार पलट गई और हाईवे किनारे बह रही सीपेज ड्रेन में जा गिरी। ग्रामीणों ने सभी कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। नीलवाना में कब्रिस्तान में आग लगने का मामला आया सामने। पेट्रोल पंप के पास ही लगी आग। आग से नहीं हुई किसी प्रकार की जनहानि। पाली में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। अलवर की खेडली में आवारा पशुओं से कस्बेवासी परेशान। आए दिन होती रहती है दुर्घटना। सड़कों पर लड़ते हुए सांड करते हैं लोगों को चोटिल। समाचार प्लस ने भी उठाया था मुद्दा। झुंझुनू में छाया घना कोहरा। कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को हो रही परेशानी। सुमेरपुर में तखतगढ़ पालिका प्रशासन ने किया 7 दिवसीय रामलीला का आयोजन। विशाल भजन संध्या का भी किया गया आयोजन। बामनवास में आनंद उत्सव के साथ मनाई गई दिवाली। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों में मिठाइयां भी की गई वितरित।
अजीतगढ़ में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन। जगह जगह किए गए धार्मिक आयोजन, लोगों ने लिया कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा। झुंझुनू में अयोध्यामयी आनंदोत्सव पर पूरा शहर हुआ राममय। आनंदोत्सव पर प्रज्वलित किए गए 1.25 लाख दीपक सेठ मोतीलाल स्टेडियम में भारत विकास परिषद के तत्वावधान में हुआ आयोजन। बिलाला क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर उमड़ा आस्था का सैलाब। आतिशबाजी से किया गया श्रीराम का स्वागत। सांसद पीपी चौधरी, विधायक अर्जुन लाल गर्ग कार्यक्रम में हुए शामिल। नीम का थाना किथोई में किया गया सुंदरकांड का पाठ। श्री श्याम नव युवक मंडल की ओर से आयोजित हुआ कार्यक्रम। शंकर लाल सोनी ने किया कार सेवकों का स्वागत। केकड़ी के सावर में धार्मिक कार्यक्रम किए गए आयोजित। मंदिरों में विशेष श्रृंगार कर रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। झुंझुनू के सिंघाना में किन्नर समाज ने जानकी वल्लभ मंदिर में चढ़ाया चांदी का छत्र। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मनाया गया दीपोत्सव। श्रीमाधोपुर के मुख्य चौपड़ बाजार में व्यापारियों ने किया दीपोत्सव का आयोजन। दीपमाला बनाकर लिखा गया जय श्री राम का नाम और जय श्री राम के जमकर नारे लगाए गए। उदयपुर में एक शाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम का हुआ आयोजन। भजन संध्या में सजाई गई बालाजी की झांकी। श्री राम के भजनों पर जमकर नाचे भक्त। कोटा में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर सरकारी कार्यालयों में की गई सजावट। एसपी ने कहा, राम मंदिर भारत की अस्मिता का सवाल। लंबे संघर्ष के बाद यह अवसर आया है। टोंक में रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर किए गए विभिन्न आयोजन। मंदिरों में सजाई गई श्रीराम की झांकियां। प्रसादी का भी किया गया वितरण। दूदू के आसपास के क्षेत्रों में फिर छाया घना कोहरा। कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। वाहनों की गति पर लगी ब्रेक। जालौर में निकाली गई भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा का जगह जगह पर किया गया स्वागत। शोभा यात्रा के बाद अनेक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। जालौर के आकोली में बनेगा पशु चिकित्सालय। आकोली निवासी भामाशाह जितेंद्र जैन कराएंगे चिकित्सालय का निर्माण। ग्रामीणों ने किया भामाशाह का स्वागत। सुजानगढ़ में दुल्हन की तरह सजाए गए बाजार। प्राण प्रतिष्ठा पर नाचते गाते युवाओं ने मनाया जश्न। विधायक मनोज मेघवाल, सांसद राहुल कस्वा ने दी लोगों को बधाई। जालौर के रानीवाड़ा में सहकारी समिति के नवीन भवन का हुआ शुभारंभ। सरपंच जबराराम पुरोहित ने काटा फीता। ग्रामीणों को संबंधित समस्याओं से मिलेगी निजात। शेरगढ़ के कोलू पाबूजी देवस्थान पर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर महाआरती का किया आयोजन। 5001 दीपकों से सजाया गया पूरे प्रांगण को। चूरू के सादुलपुर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती। लोगों ने किए सुभाष चंद्र बोस के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित। नीम का थाना में स्वच्छ राजस्थान स्वस्थ राजस्थान अभियान की हुई शुरुआत। अभियान में जिले के सभी गांवों में होगी साफ सफाई। जालौर में ट्रक चालक द्वारा संतों समेत लोगों को घायल करने का मामला। पुलिस ने मामले में नहीं की अब तक कोई कार्रवाई। जैन समाज ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। इसके तहत राजधानी जयपुर में गांधी सर्कल पर भी मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हमले के बाद देश भर में कांग्रेस अपना विरोध जाहिर कर रही। जोधपुर में भी कांग्रेस की ओर से मौन सत्याग्रह का किया गया आयोजन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजसमंद में सत्याग्रह का आयोजन किया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पार्टी विशेष द्वारा विरोध किए जाने और उसमें अड़चने लगाने का विरोध जताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर पथराव का मामला। कांग्रेसियों ने मौन सत्याग्रह कर जताया विरोध। न्याय यात्रा पर पथराव की घटना की कड़े शब्दों में की निंदा। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर हमला। राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं देने पर अलवर में भी कांग्रेसियों द्वारा मौन सत्याग्रह किया गया। कामा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त। किसानों को नहीं मिल रही बिजली सप्लाई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग कार्यालय पर किया प्रदर्शन। केकड़ी में प्राथमिक विद्यालय के नवीन भवन का हुआ लोकार्पण। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शत्रुघ्न गौतम हुए शामिल। संत हरिदास महाराज नरसिंह ने किया लोकार्पण।
केकड़ी के सावर में कलेक्टर ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। अस्पताल में भर्ती मरीजों से व्यवस्थाओं की ली जानकारी। व्यवस्थाओं को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अजमेर में सदगुरु ऑफिस बिल्डिंग में लगी आग। दमकल ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने से हुआ भारी नुकसान।